जय हिंद विद्यार्थियों, क्लास स्टार्ट आपके सामने। आज फिर नई क्लास, हर रोज की तरह रोज नए नए टॉपिक। आज फिर टॉपिक स्टार्ट है नंबर सिस्टम का। हर एग्जाम में भाई एक सवाल पक्का आता है। एचएसएससी हो, रेलवे हो, भाई कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा कोई सिटी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, भाई एक सवाल आएगा ही आएगा। बस आज 10 मिनट रुक जा, इस क्लास में 2 नंबर पक्के करके जा भाई, सिर्फ 2 नंबर पक्के करके जा। आखिर तक वीडियो देखी, देख तमाशा जिंदगी के सवाल का कि सवाल कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल। बस 10 मिनट रुक जा मेरे भाई, और 2 नंबर पक्के आज की इस क्लास में। और क्वेश्चन स्टार्ट सर आपके सामने फटाफट। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट आपके सामने। मैंने कहा सर जब भी नंबर सिस्टम का सवाल आ जाए तो नंबर सिस्टम में सर अंकों का सवाल होगा। अंक कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो गिनती के रूप में लिखी जाती है, और सर्वाधिक बच्चे कहां से होती है? 1 से होती है। मैंने कहा सर इस सवाल को बनाने का सर कोई शॉर्टकट मेथड है? हाँ सर शॉर्टकट मेथड है सर, वो फार्मूला है। और याद कर लो, जब भी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ किया जाए सर, आप 10 9 19, तो मैंने आपको इसको जोड़ेंगे शाम हो जाएगी। तो मैंने कहा सर इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ का सर फार्मूला क्या होता है बच्चे? तो मैंने कहा सर प्राकृतिक संख्या जोड़ का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। पॉइंट सर क्लियर? नहीं क्लियर सर। और n होता है नंबर ऑफ टर्म। सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कुल कितनी है? 10 है। तो आप n का मान कितना पुट अप कर देंगे? 10 कर दिया। सर n का मान 10 है, 10 और 1 यहाँ पे कितना बन जाएगा? 11। सर बटे में कितना आ जाएगा? 2। सर ये कट जाएगा सर, 10 कट जाएगा 2 पे 5 बार पे, और 11 पंजे बच्चे आंसर कितना आ जाता है आपका? 55 आ जाता है बच्चे। और पॉइंट क्या हो जाता है? क्लियर। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्लियर कट हो चुका है। आगे सर बात समझ में, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्टकट बताया जाएगा। सर क्या इस सवाल को बनाने का और कोई शॉर्टकट है? हाँ सर इसका सवाल का और भी शॉर्टकट है। सर शॉर्टकट क्या है? मैंने कहा सर जब भी आखिरी में प्राकृतिक संख्याओं में 10 आ जाए, मतलब 0 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जो भी आखिरी अंक है इस आखिरी अंक को 2 से डिवाइड कर दिया। सर किस पे कट जाएगा? 5 पे। 1 5 आ गया सर, 1 और 5 लगा दे और आंसर कितना आ जाता है? 55 आ जाता है। पॉइंट सर क्लियर? नहीं क्लियर है। आगे बात समझ में, कोई डाउट मेरे भाई? मैंने कहा अगर 100 आ गया, अगर 100 अगर यहाँ पे आ गया सर, सवाल एक और आ गया, 1 2 3 4 और 5, ऐसे चलते चलते सर यहाँ पे 100 तक कोई अंक आ गया और आपने ये जोड़ना है। मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ बताओ। मैंने कहा खैर आखिरी में क्या आ गया? यहाँ पे 0 0 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया भाई, 50 आ गया, और यही अंक दोबारा लिख दे और 50 और 50 आपका आंसर आ गया। पॉइंट सर नहीं क्लियर सर? आगे बात समझ में मेरे भाई को? मैंने कहा सर शॉर्टकट आपके सामने है और हर एक सवाल को सिखाऊंगा, 1 नंबर पक्का हर एग्जाम के लिए। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब मार दे मेरे भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। सर प्राकृतिक संख्या में कहीं तक भी जोड़ दो। मैंने कहा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाए, क्या आ जाए? स्क्वायर आ जाए। मैंने कहा अगर इसका बच्चे कोई स्क्वायर आ गया, मैंने कहा वो बच्चा जोड़ेगा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। रुक मेरे भाई, शाम कर दोगे पेपर में इसको बनाने के लिए। आगे बात समझ में, मेथड सीख, शॉर्टकट सीख। सर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने कहा सर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला क्या होता है बच्चे? फार्मूला आएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा? 6। ये सर फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का। सर अब n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म है। सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास में? 10 है। सर 1000 हो तो यहाँ 1000 आ जाएगा, ये 500 हो तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10 है। तो सर n का मान कितना पुट अप कर दिया आपने? 10। 10 और 1 क्या बनेगा यहाँ पे? 11 बनेगा। 10 और 2 20 और क्या बनेगा यहाँ पे? 21। सर बटे में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। n का मान पुट अप कर दिया सर 10, आपके सामने सर वैल्यू है, ये वैल्यू कट जाएगी। हाँ सर कटेगी। 3 2 6, 3 7 21, 2 पंजे 10। हाँ ना सवाल? उसके बाद सर ये बन जाएगी 11 पंजे 55 इंटू में 7। अब मल्टीप्लाई करें सर, 7 पंजा 35, बचेगा 3, 7 पंजा 35 और बचे क्या बनेगा? 3 38, और बाकी आपका आंसर कितना है? 385। पॉइंट सर क्लियर? नहीं क्लियर सर? आगे बात समझ में, हर एग्जाम में भाई वो किसी एग्जाम की तैयारी कर, एसएससी की तैयारी कर, एचएसएससी भाई, एसएससी जीडी रेलवे सवाल आता नहीं आता भाई, हर एग्जाम में आता है। चाहे एचएसएससी भाई सीटी हो, चाहे भाई हरियाणा टेट हो, या बच्चे को सी टेट हो, सवाल चेंज आपके सामने। उसके बाद सर आपने सर प्राकृतिक संख्या बता दी, वर्गों के योग बता दिए। अगर ये घन आ जाए, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, सर कोई भी पावर आ जाए, मैंने कहा सर इसका भी कोई मेथड है, इसका भी शॉर्टकट है। हाँ भाई शॉर्टकट है, बच्चा बनाएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27। रुक मेरे भाई, रुक मेरे भाई, कहां तक जाएगा जिंदगी में सवाल को बनाने में? रुक जा, जा नहीं कहीं भी भाई, पढ़ ले, जाना 1 नंबर पूरा कर ले। मैंने कहा सर सवाल फिर स्टार्ट है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों को जोड़ निकालने का फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। बस ये एक ही रूल है,
फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर n का मान क्या होता है? आखिरी संख्या। n का मान यहाँ पे कितना है? 10। सर 10 और 1 क्या बनेगा आपके पास में? 11 मेरे भाई। बटे में कितना आएगा? 2 और क्या यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर है ना, बिल्कुल सर स्क्वायर है। अब उसके बाद क्या बनेगा? मैंने कहा सर 11 दाया 110 बटे में कितना है मेरे भाई? 2 और ये क्या आ जाता है यहाँ पे? स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर नहीं? क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। ये कट जाएगा, हाँ सर ये कटेगा। सर ये किस पे कट जाएगा? सर ये सर कट जाएगा सर 2 से कट जाएगा यहाँ पे 55 पे, और वैल्यू क्या आएगी सर यहाँ पे? 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर पता होना चाहिए। कैसे सर? 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25। 5 के बाद में क्या आएगा? 6। 5 6 का 30, आंसर 3025 और खत्म सवाल। चक्के मेरे भाई, इसका भी शॉर्टकट पता होना चाहिए। मैंने कहा अगर सरकारी नौकरी लगनी है मेरे भाई तो किस चीज का इंतजार है? नॉलेज तो होनी चाहिए मेरे भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। मैंने कहा इसका शॉर्टकट बता दूं? बता दो सर शॉर्टकट क्या होता है। मैंने कहा अगर 5 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 आएगा। मैंने कहा 15 का स्क्वायर कितना आएगा सर? 225 आएगा। सर 25 का स्क्वायर कितना आएगा सर यहाँ पे? 625 आएगा। सर 35 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे? सर 5 5 25 और 3 चौके 12, आंसर 1225। मैंने कहा 95 आ जाए, 55 आ जाए, 65 आ जाए। तरीका सीखो सर, बनाया कैसे जाता है? सर तरीका बताऊंगा मेरे भाई को, तरीका देख। मैंने कहा 15 का स्क्वायर करना है सर, 15 का स्क्वायर 225 है, शॉर्टकट सीख भाई। 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25 है, 1 के बाद में आएगा 2, 1 और 2 की गुणा कर दिया, कितना बनेगा आपके पास में? 2। बिल्कुल सर 225 बनेगा। सर 25 का स्क्वायर बताओ? बताएंगे मेरे भाई। 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25। 2 के बाद में आएगा 3, 2 3 अच्छे, आंसर 625। है ना सवाल सर आपके सामने। उसके बाद सर आपने क्या कर दिया? 65 का स्क्वायर कर दिया। मैंने कहा सर 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25। 6 के बाद में आएगा 7 और 6 7 42, आंसर क्या आएगा? 4225 पॉइंट। सर क्लियर, शॉर्टकट आपका। एक और सर सवाल स्टार्ट। मैंने कहा भाई हर रोज मैं क्लास लगाता हूं, हर रोज रीजनिंग और मैथ की एक एक टॉपिक, नए नए सवाल, नए नए शॉर्टकट। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर मार दे और चैनल सब्सक्राइब मार दे। रोज एक नंबर पक्का कर ले मेरा भाई, एग्जाम से पहले रोज एक नंबर पक्का सर आपके सामने। मैंने कहा सवाल फिर स्टार्ट आपके सामने। सर प्राकृतिक संख्या कर ली, वर्गों का योग कर दिया, घनक भी कर दिए, अब प्राकृतिक सम संख्या आ गई, नेचुरल इवन नंबर आ गई। मैंने कहा सर ये तो मान लिया 20 तक है, ये 2000 तक आ गई, 20,000 तक आ गए, 2 लाख तक आ गए। जोड़ेंगे थोड़ी ना सर, 20 और 2 22, सर 18 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, भाई शाम कर देगा। शॉर्टकट पता होना चाहिए। क्या सर? प्राकृतिक संख्याओं के सर सम संख्या को जोड़ निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। है ना सवाल। अब रुक जाओ सर, यहाँ पे n का मान क्या पुटअप करें? दिक्कत तो सबसे बड़ी ये आएगी। है ना सवाल। अब n का मान 20 नहीं पुट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सर 20 तक हमारी सम संख्या भी होती है छोटे भाई, और क्या होती है? विषम संख्या भी होती है। हाँ ना सर, 20 तक 10 सम संख्या होंगी और 10 क्या होंगी? विषम होंगी। सर पक्की बात है। अब n का मान सर यहाँ पे 10 पुटअप करेंगे विषम में, और सम भी n का मान क्या पुटअप करेंगे? 10 में। तो यहाँ पे n का मान अपने 20 पुट नहीं करना, तो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 मेरे भाई। अब n का मान क्या पुटअप कर दिया? 10। अब यहाँ क्या बनेगा सर? 10 प्लस में 1 आ जाएगा, 10 और 1 11, इंटू में आएगा 10 और 10 और बचे 11, आंसर 110 और चक्का भाई सवाल। पॉइंट सर क्लियर नहीं? क्लियर सर। आगे बात समझ में? कोई डाउट मेरे भाई को बता दे, मेरे छोटे बड़े भाई और छोटी बड़ी बहन मेरी, कि एग्जाम में सवाल आता नहीं आता। भाई हर एग्जाम में एक सवाल 100% पक्का भाई। नंबर जोड़ ले, एक एक जोड़ के 100 बनेंगे, और जितने 100 बनेंगे उतने सिलेक्शन पक्की मेरे भाई। नेचुरल आ गया, स्क्वायर आ गया, ओड आ गया, इवन आ गया। सर यहाँ पे क्या आ गया? नेचुरल ओड नंबर आ गई, विषम संख्याएं आ गई। सर आप 19 तक जो जोड़ देंगे, यहाँ पे 1900 आ जाए, 2095 आ जाए, 2096 आ जाए, कुछ आ जाए, भाई आपको पता होना चाहिए। सर नेचुरल इवन नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा ये जोड़ दोगे आप कि 5 और 3 8 1 9 9 और 9 18। रुक जाओ सर, कब तक जोड़ेंगे? तो जोड़ने का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर नेचुरल ओड नंबर का जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? विषम संख्याओं को जोड़ का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? n स्क्वायर मेरे भाई। अब दिक्कत यहीं आ गई सर। अब n स्क्वायर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म कितनी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे पता है गुरुजी, 20 तक 10 सम होती है और 10 विषम होती है। सर 10वीं विषम संख्या 19 बन जाएगी, ये भी तो मुझे भी तो पता है। आगे सर बात समझ में? सर यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा? 10, और 10 का स्क्वायर जिंदगी में कितना आ जाता है? 100। चक मेरे भाई, पॉइंट सर्कल। आगे बात समझ में? मेरे को बता दे छोटे बड़े भाई कि शॉर्टकट कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी है मेरे भाई, फटाफट बता दे, और कमेंट जरूर कर दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो अपने छोटे बड़े भाई के पास शेयर जरूर कर दिया करो कि आपका भाई आपके सामने पढ़ा रहा है, और एक एक वीडियो 2 2 वीडियो रोज आएगी रीजनिंग और मैथ की।
सवाल स्टार्ट है। सर ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सर दिक्कत एक और आ गई, आपने क्या कर दिया सर, प्राकृतिक संख्या जोड़ दी, उनके वर्गों का योग आ गया, क्यूब भी आ गया, सम भी आ गया, विषम भी आ गया, बढ़िया सम संख्याओं का जोड़ आ गया, उनके ही वर्गों का। दिक्कत यहां पे आएगी। मैंने कहा सर ये सवाल आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्या है इस सवाल को पहले इतना बना के बताऊंगा। 2 स्क्वायर आ गया सर, 4 स्क्वायर आ गया, 6 स्क्वायर आ गया और 8 स्क्वायर आ गया। सर यहाँ पे कितना आ गया है, 10 स्क्वायर आ गया। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आराम से रुक जाओ भाई, एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेथड बताऊंगा, एक ही सवाल के तीन तीन मेथड भाई, देख तमाशा जिंदगी का। सर पहले बेसिक बिल्कुल, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 100। इसको जोड़ दो सर आप, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, बचेगा 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 1 और 1 2। सर यहां तक इसका आंसर कितना बनेगा 220 बनेगा। बिल्कुल सर क्लियर है। मेथड नंबर 1, गुरुजी अगर 2000 का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, अरे 20,000 का स्क्वायर है गुरुजी, फिर कैसे बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा भाई, इंतजार कर ले बस 2 मिनट का, सिखा के जाऊंगा मेरे भाई को। सर मेथड नंबर 2 इस सवाल को बनाने का। सर मेथड नंबर 2 क्या कहता है वो भी सर सीखिए। मैंने कहा सर सवाल क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर आएगा और 10 का स्क्वायर आएगा। ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा मेरे भाई को मेथड नंबर 3 में। जिंदगी में याद रखा, किसी भाई से पढ़ के आया था, किसी सर से पढ़ के आया था। सर सारी सम संख्याएं हैं, सम संख्या मेरे भाई सब कॉमन आ सकता है। सर सारी 2 का कॉमन है। मैंने कहा यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया मेरे भाई, 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, इंतजार कर देख, 2 का स्क्वायर कॉमन अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा 5 का स्क्वायर। हाँ या ना सवाल, बिल्कुल सर सही बात है आपकी। अब आपको मैंने अभी बताया था सर ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है या नहीं है, बिल्कुल सर यही है। इसका सर फॉर्मूला पुटअप कर दो मेरे भाई, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई क्या जाएगा 6 और बाहर बचे क्या लिखा 2 का स्क्वायर 4। कोई डाउट मेरे भाई को, नहीं कोई डाउट, शॉर्टकट बताऊंगा, इंतजार कर, मेथड तो सीख भाई, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़, बट मेथड सीख के जा मेरे भाई। सर n का यहाँ बाहर क्या लिखा है 4। अब यहाँ पे n का मान कितना आपके पास में, सर यहाँ तो n का मान 10 है, बट यहाँ पे n का मान कितना है 5, तो बच्चे आपका n का मान 5 पुट कर दिया, 5 और 1 6, सर 5 और 2 10 क्या बनेगा यहाँ पे 11, बड़े में कितना लिखा है सर 6, बिल्कुल सर 6 लिखा है। सर वैल्यू कटेगी, बिल्कुल सर कटेगी, 6 से 6 कटेगा तो सर बाहर क्या लिखा है 4 और 11 पंजे सर क्या बनेगा यहाँ पे 55 और मैंने अभी बताया था सर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20 बचेगा 2, 5 चौका 20 और 2 क्या बनेगा 22, आंसर 220। चक सर सवाल आपके सामने, मैंने कहा आंसर क्या बनेगा 220, बिल्कुल सर क्लियर है। सर आपने बात कर दी शॉर्टकट की, आपने बात करी थी शॉर्टकट की, अब शॉर्टकट देख जिंदगी का मेरा भाई। सर पहले क्या था आपका जोड़ करके बताया, फिर क्या सर आपको मेथड के अकॉर्डिंग बताया, अब रीजनिंग के अकॉर्डिंग सर शॉर्टकट देख। अब देख जिंदगी तमाशे भाई साहब क्या बनता है सर सवाल। मैंने कहा 2 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर आ गया, 10 का स्क्वायर आ गया, जिंदगी में कहीं का भी स्क्वायर आ गया ना कॉमन ले, ना बड़ा फॉर्मूला लगा, शॉर्टकट लगा। सर इसको सर शॉर्टकट निकालने का फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई क्या आएगा 6, चक्का बाई शॉर्टकट, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 आएगा। बिल्कुल सर, बस कंडीशन है सर इसके अंदर, n का मान क्या होगा आखिरी संख्या, n का मान क्या मानेंगे आखिरी संख्या, ये याद रखिए जिंदगी में। n का मान कितना आएगा 10, 10 और 1 11, सर 10 और 2 12, बटे में कितना आएगा 6। आगे सर बात समझ में आया ना सर सवाल, ये कटेगा, हाँ सर कटेगा, किस पे कटेगा सर 6 दूनी 12, सर 11 दूनी 22 इंटू में 10, आंसर 220, चक्का वाइज सवाल। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर, आगे सर बात समझ में, कोई डाउट मेरे भाई, क्वेश्चन तेरे सामने, शॉर्टकट आपके सामने, बिंदास तरीके से तैयारी मार, जिंदगी में आपके सामने सवाल। पॉइंट क्लियर नहीं क्लियर, चक सवाल। आगे सर बात समझ में, सर सवाल आपके सामने ही था, देख सवाल। सर पहले क्या बनाया आपने, सर जोड़ के बता दिया, फिर आपको मेथड के अकॉर्डिंग बता दिया, फिर मेरे भाई को शॉर्टकट बता दिया, इससे ऊपर क्या बताएं भाई आपको। पॉइंट सर क्लियर नहीं क्लियर सर, कोई डाउट किसी बच्चे को कर दे सर सवाल चेंज, हर एक अलग अलग टाइप के सवाल, जो भी टॉपिक लेके आऊंगा भाई साहब खून पसीने से कर करके भाई साहब सवाल बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको भाई साहब, खून पसीने ही कर देंगे आपके लिए। सवाल फिर स्टार्ट सर, ये सवाल आपके सामने आ गया। पहले नेचुरल नंबर थी, वर्गों के योग था, घन था सर, बट अब कोई और ही वैल्यू ले आए आप, बिल्कुल ले आए मेरे भाई। सर एग्जाम में आ सकता है कि सर 5 के पहले 5 मल्टीपल का जोड़ बताओ, 5 के पहले 10 गुणजों का जोड़ बताओ, 5 के पहले 1000 गुणजों का औसत बताओ, कुछ आ सकता है पेपर में भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। सर इसका बेसिक बनाएंगे, मैंने कहा सर इस तो आप बेसिक जोड़ देंगे, अगर ये 3000 आ गया, 30,000 आ गया और 30 लाख आ गया, फिर कैसे बनाएगा भाई, शॉर्टकट सीख में।
शॉर्टकट क्या है सर? आपको नंबर ऑफ टर्म भी निकालनी आनी चाहिए, बिल्कुल निकालनी आनी चाहिए सर। मुझे पता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 6 है गुरुजी। मान लिया नंबर ऑफ टर्म 6 है, ये 20,025 से लेके सर 20,095 से लेके 5,30,00,000 आ गया, फिर नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? तो सर सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी आनी चाहिए मेरे भाई को। नंबर ऑफ टर्म निकालने का ये संख्या ही कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस है प्लस 1। सर ये फॉर्मूला होता है लास्ट क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालने का। अब सर लास्ट टर्म कितने आपके पास में? 30 सर। फर्स्ट टर्म कितने आपके पास में? 5 सर। डिफरेंस यहाँ पे कितने का? प्रत्येक का 5 का। प्लस कितना आएगा सर यहाँ पे? 1। तो बन जाएगा सर 30 में से 5 गया, क्या बनेगा सर यहाँ पे? 25 बटे आएगा 5 और प्लस में आएगा 1, नंबर कटेगा। हाँ सर कटेगा, 5 5 25, 5 और 1 6। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी बन जाती है? 6। बन गई नहीं बन गई आपके सामने? ये अंक छोटा था, आपने काउंट कर दिया भाई। जब एग्जाम में सवाल आएगा ना तो ये मेथड जरूर याद आएगा कि हाँ संदीप सर ने एक दिन क्वेश्चन करवाया था, नंबर सिस्टम की क्लास में करवाया था। अब सर इसको जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सर फॉर्मूला है। मैंने कहा सर इसको जोड़ने का फॉर्मूला उसको बोलते हैं सर एसएन फॉर्मूला। इसको जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बाय 2 इनटू में नंबर ऑफ टर्म। हाँ सर ये फार्मूला है सर आपको। मैंने कहा सर ये संख्या को जोड़ने का। अब सर सवाल कैसे बनाया जाए? फर्स्ट टर्म कितने आपके पास में सर? यहाँ पे 5 सर। लास्ट टर्म कितने आपके पास में बच्चे? मैंने कहा 30, बटे में कितना आएगा? 2 और नंबर ऑफ टर्म कितनी यहाँ पे? 6 सर। बिल्कुल सर 6 आपके सामने है सर। 30 और 5 क्या बनेगा यहाँ पे? 35 बटे में कितना आएगा? 2 गुणा में कितना आएगा? 6। ये कट जाएगा, हाँ गुरुजी कट जाएगा। काट के देखो जिंदगी में सवाल को, ये किस पे कट जाएगा? 3 पे। तो मल्टीप्लाई आएगी, 35 गुणा में 6 आएगा, फिर आपका जिंदगी में आंसर आएगा, आएगा ही आएगा पक्का। 6 पंजे 30 बचेगा 3, 6 3 18, 18 और 3 21, आंसर 200 चक। सवाल भाई आपके सामने, कोई डाउट तो नहीं सर किसी बात का सर? 5 3 15, सॉरी थोड़ी मिस्टेक तो नहीं होगी भाई साहब कहीं ना कहीं? चेक करते हैं। हाँ सर वो 6 से मल्टीप्लाई कर दी, गलती कर दिया आपने। मैंने कहा सर 3 पे कट जाएगा, सर आपने क्या किया? 35 गुणा में 3 कर दिया, 5 3 15, रिमाइंडर 1, 3 3 और 1 10 और आंसर 105 और चक सवाल पॉइंट सर क्लियर आंसर आएगा नन ऑफ दिस। कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? नहीं सर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं सर। और उसके बाद में सवाल फिर चेंज। मैंने कहा सर फिर सवाल आपके सामने आ गया, फिर आपने नेचुरल नंबर निकाल दी, उसका स्क्वायर निकाल दिया, क्यूब निकाल दिया, सम संख्या निकाल दी, विषम संख्या आ गई, बड़ा विषम का भी स्क्वायर आ गया गुरुजी। पता लगेगा जिंदगी में कि बच्चा कितना तैयारी बना के दिखा, बना के दिखा भाई, कॉमन जोड़ के दिखा भाई सवाल। फिर देख तमाशा जिंदगी का। जब भी ये सवाल सर आपके सामने आता है जिंदगी के अंदर, मैंने कहा सर ये साफ ही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको लिख के दे दोबारा। क्या लिखा है यहाँ पे? 1 स्क्वायर लिखा था, 3 स्क्वायर लिखा है, 5 स्क्वायर लिखा है, 7 स्क्वायर लिखा है, 9 स्क्वायर लिखा है। कहाँ तक लिखा था मेरे हिसाब से ये? चलो सर एक बार सवाल यहीं तक बना देते हैं। 9 का स्क्वायर लिखा तो यहीं तक बना देते हैं, कोई बात नहीं सर। ये लो सर ये सवाल को यहाँ तक बना देते हैं एक बार। अब सर ये सवाल आपके सामने आ गया, जब भी विषम संख्याओं का स्क्वायर आ जाए आप जोड़ सकते हैं इस तक। अगर 91 का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, 9000 का स्क्वायर तक आ गया, फिर नहीं बनता बच्चे। जब भी प्राकृतिक विषम संख्या योग आए ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 भाई क्या आ जाता है? 6 चक भाई। चाहे सम का स्क्वायर आ जाए चाहे विषम का स्क्वायर आ जाए, भाई एक ही फॉर्मूला लगा दे, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 भाई क्या आएगा? 6 पॉइंट सर क्लियर नहीं। बस कंडीशन वही लगा दे कि सर n का मान क्या होगा? आखिरी संख्या। n का मान क्या मानना पड़ेगा? आखिरी संख्या। n का मान आएगा 9, सो 9 और 1 क्या बनेगा यहाँ पे? 10। n का मान 9, 9 और 1 10 और 9 2 11, बटे में कितना आएगा? 6। बिल्कुल सर कटेगा, हाँ सर ये कटेगा। किस पे कटेगा? 3 2 6 और 3 3 9 और 2 पंजे 10। बिल्कुल सर क्लियर आपके सामने। अब सर मल्टीप्लाई कर दो किसकी सर? 3 गुणा में 5 गुणा में कितना आ जाएगा? 11। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्या 3 पंजे 15 गुणा में कितना आएगा? 11, 11 पंजे कितना आएगा? 55, बचेगा 5, 11 कम 11, 11 5 कितना आएगा सर? 16, आंसर 165 और क्लियर सवाल चक्कर मेरे भाई। कोई डाउट किसी विद्यार्थीगण को? सर यहाँ पे आ जाए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ 55 का स्क्वायर आ जाए, 95 का स्क्वायर आ जाए, 1095 का स्क्वायर आ जाए। मैंने कहा सर विषम संख्याओं का स्क्वायर आ जाए, मेरे भाई यही फॉर्मूला लगा दे। बस कंडीशन है n का मान क्या मानना पड़ेगा? आखिरी संख्या। कोई डाउट मेरे भाई? कैसे लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई साहब। आखिर तक वीडियो देख, 2 मिनट का सवाल और रह गया। चक सवाल आपके सामने। सर अब ये सवाल आपके सामने आ गया, सर अब ये सवाल फिर आपके सामने आ गया, चक वही सवाल। आगे बात समझ में? अब मैंने अभी बताया था सर ये सारी क्या है? सर सम संख्याएं हैं। सारी क्या है सर? सम संख्याएं। मैंने कहा सर सारी सम संख्याएं हैं, फिर जोड़ के दिखा। यहाँ पे n का मान आप 60 पुट नहीं कर सकते, नहीं पुट कर सकते, क्यों? संख्या स्टार्ट कहाँ से मेरे भाई? 10 से। और हर एग्जाम में सवाल आया मेरा भाई। अब देख तमाशा सर कैसे बनाया जाएगा। अब देखो सर, अब ये संख्या स्टार्ट कहाँ से होती? 2 से। अगर संख्या होती 2
4 6 8 और 10 है, यहां से स्टार्ट होती, 2 से स्टार्ट करके 60 तक होती। सर 60 तक संख्या क्या होती? सर 60 तक हमारी सम संख्या भी होती और विषम संख्या होती। तो सर n का मान कितना पुटअप करते? 30 है। यहां भी n का मान क्या पुटअप करते? 30 है। 30 सम होती है, 30 विषम होती है, हाँ ना सवाल होता। बिल्कुल सर पक्की बात है। बट रुक जाओ गुरुजी, बात क्या है, ये अब संख्या लेनी ही नहीं अपने, 2 4 6 8 संख्या माननी नहीं, सर संख्या नहीं माननी। तो सर सम संख्या में 4 कम कर दिया, तो सर नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए आपके पास में? 26 है। पॉइंट सर आगे बात समझ में? तो वैसे मेथड आपको पता होना चाहिए सर। अब सर इसको बना के दिखाओ। मैंने कहा सर आपने एसएन फार्मूला लगाना है सर। एसएन जो वही फार्मूला सर, सम निकालने का फार्मूला हर एग्जाम में सवाल है भाई। अगर तैयारी मारी ना जिंदगी मेरे बड़े भाई बहन ने, तो ये सवाल जिंदगी में पक्का देखा होगा। इग्नोर ना कर सवाल, बहाना ना बना कि सर सवाल आता नहीं है, सीख के जा जिंदगी। सम निकालने का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इनटू में नंबर ऑफ टर्म। चक्का भाई सवाल आपके सामने। आगे बात समझ में? सर फर्स्ट टर्म क्या माननी पड़ेगी आपको? 10, क्योंकि इसको तो मानना ही नहीं है सर। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास में? 10 है। तो सर लास्ट टर्म कितने आपके पास में? 60 बटे में क्या है? 2। और सर नंबर ऑफ टर्म कितनी बनी आपके पास में? 26। बिल्कुल सर 26 बन गई है। तो सर कट हो जाएगा। सर क्या बनेगा? 60 और 10 क्या बनेगा? 70 बटे में 2 गुणा में क्या बनेगा यहाँ पे? 26। बिल्कुल सर कट कर दो सर, ये किस पे कट जाएगा सर? 13 पे कट जाएगा। और वैल्यू क्या बनेगी? 70 इंटू में 13, सर 13 13 0 और 13 7 91, जिंदगी में 910 और चक्का सवाल। पॉइंट सर क्लियर। आगे सर बात समझ में? कोई डाउट मेरे बड़े भाई बहन को? भाई कोई डाउट ना रहे। मेहनत करके और पेट तो पालना पड़ेगा भाई साहब। दिन तक तो कल को भाई साहब देखता रह जाएगा कि जिंदगी में हो क्या रहा। पॉइंट क्लियर भाई। एक और सवाल सर आपके सामने। पॉइंट सर क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन सर आपके सामने है, और कमेंट जरूर करेंगे छोटे मेरे बड़े भाई कि सर इसका आंसर आएगा क्या। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आप। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे बड़े भाई बस एक ही बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। आज के लिए बच्चे इतना ही। कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, इसी चैनल पे, आपके छोटे बड़े भाई का चैनल टिप्स रीजनिंग टू हाना। थैंक यू फॉर क्लास। अगर वीडियो तो लाइक और शेयर करें आप।